जाने अनजाने की तो अपनी माफी हो ही जाती है, मगर जो जानबूझ के करता है उसकी माफी कहीं नहीं होती। अच्छा, चाहे वो कितने भी तीर्थ या कुछ भी कर ना ले। ना, उसे तो सजा मिलनी जरूर है। अच्छा। मन से ठाकुर जी के पास में है, हम्म। तन यहाँ है हम्म। तो मन जो है ठाकुर जी के पास में है। तो मरने के बाद जो है वे श्री जी अपने पास तो बुला ही लेंगे। दौलत ज्यादा हो जाती है ना, हाँ। फिर अहंकार पैदा हो जाता है। फिर श्री जी को कुछ ऐसा वो कर देती घर के अंदर परिस्थिति पैदा कि चलो अब बरसाने में रहेंगे। नहीं देखो, हमारे ऊपर कृपा तो जन्म जन्म मांतर की रही है। ठाकुर जी की चरण रज जो है पृथ्वी पे रहती थी ना। अच्छा। हाँ, तो ये वृक्ष जो है ललायत रहते हैं कि हमें चरण रज के ठाकुर जी और राधा रानी गाय दूरे थे। अच्छा। हाँ, तो ठाकुर जी ने दूध की धारा राधा रानी के अच्छा, मुख पे। मुख पे मारी। अभी जो है हम लोग बरसाने में है, और जो कि वृंदावन में पड़ता है बरसाना, मथुरा से कुछ ही दूरी पे पड़ता है। तो बरसाने में आए हुए थे, तो यहाँ पे महाराज जी की एक कुटी है, यहाँ पे बनी हुई है कुटी। और उसके बाद फिर मैंने कहा महाराज जी से यहाँ की लीला के बारे में बात करेंगे कि यहाँ की कैसी लीला है। तो महाराज जी, यहाँ पे कन्हैया की और माता रानी की कैसी लीला है, मतलब राधा रानी की कैसी लीला है? राधा रानी का बचपन यहाँ पे भी था। हाँ। अब ठाकुर जी यहाँ पे राधा रानी के साथ क्रीड़ा करते थे, अच्छा। खेल करते थे। हाँ। जो ये कुंड बना हुआ हाँ। दोइया कुंड के हाँ। नाम से मशहूर है। हाँ। यहाँ पे राधा रानी जो थी गाय मतलब जो राधा रानी गाय दूरे थे। अच्छा। हाँ, तो ठाकुर जी ने दूध की धारा राधा रानी के अच्छा, मुख मुख पे। मुख हाँ। में यहाँ पे दूध, इसलिए यहाँ पे दोहिया कुंड इसके नाम के से इसी कुंड का नाम दोहिया कुंड पड़ा। हम्म। यहाँ अपना खेलते थे, क्रीड़ा करते थे, रास रचाते थे। हम्म। तो ठाकुर जी तो अपना महाराज जी, सखियों यहाँ के पे साथ। मैं ज़्यादातर वृक्षों को देख रहा हूँ, वो वृक्ष नीचे की तरफ हैं। हाँ, ऐसा क्यों महाराज जी? ठाकुर जी की चरण रज जो है पृथ्वी पे रहती थी ना। अच्छा। हाँ, तो ये वृक्ष जो है ललायत रहते हैं कि हमें चरण रज नीचे को अपना झुके, हाँ, वो चरण मतलब रज। रज छूने को मिल जाए हाँ, हमें। रज छूने को मिले। हाँ। और अपना ये भी संत हैं किसी जन्म के अपने, यहाँ जो है झुकाव रहता है इनका। हाँ, क्योंकि हाँ, महाराज जी मैंने ज़्यादातर वृक्षों को यहाँ पे देखा है कि और वृक्ष होते हैं तो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन ये वृक्ष ऐसे नीचे की हाँ, तरफ है नीचे की तरफ को रहते ज़्यादा। हैं। मतलब जितने भी ये कांटे वाले वृक्ष हैं वो भी सब, और सारे वृक्ष यहाँ पे देख रहा हूँ कि नीचे की तरफ ज़्यादा है। चरण रज लेने के लिए हाँ। ललायत रहते हैं तो ये। महाराज जी, ये यहाँ के रज का जो है वो मतलब कि कितना, मतलब पावर जो कहा जाता है, शक्ति है इस रज रज। की मतलब जो वृक्ष हैं वो झुक जा रहे हैं कि वो ये रज छूने को मिल चरण जाए। ठाकुर जी के चरण और राज श्री जी के चरण जो थे इस पृथ्वी पे पड़े हैं ना, तो हाँ। उनकी रज जो है हम्म। पैरों में जो है वे नंगे पैरों रहते थे। हाँ। तो इसी में जो है शक्ति हो जाती है। अच्छा। हाँ, जब तो लोग बात तिलक जो है ना, इसे चरण रज के ही लगाते हैं लोग बात। अच्छा। अच्छा। हाँ। तो महाराज जी, आपको कब लगा कि हमको बरसाना में जाकर रहना चाहिए और राधा रानी के चरणों में ही रहना चाहिए? तो महाराज जी, कैसा मतलब ऐसा कैसे आपको मतलब कब लगा कि अब जाना चाहिए बरसाना नहीं में? देखो, ये तो श्री जी की कृपा, असीम कृपा और ये होती है महाराज जी जिसपे। कृपा कब हुई आपके ऊपर? देखो, ये जन्म जन्म की कृपा होती है, एक बार से वो नहीं बनती। जब हमारे अच्छे काम का वो हो जाता, हम्म। तो श्री जी जो है फिर अपने धाम को लेके चलो, इसे अपने हम्म। यहीं बैठाओ, हम्म। आप भक्ति करते रहेंगे। तो श्री जी अपने पास बुला लेते हैं अच्छे कामों के, जिसने जन्म जन्मांतर अच्छे काम किए हैं हम्म। और भक्ति की है, तो फिर श्री जी अपने उसमें बैठा लेते हैं। अच्छा, तो महाराज जी ऐसा मतलब कि जो कृपा आपके ऊपर जो आई राधा रानी की, वो कब आई महाराज जी? ऐसा कब आपको महसूस हुआ कि बरसाना चलना चाहिए? नहीं देखो, हमारे ऊपर कृपा तो जन्म जन्म मांतर की रही है। फिर श्री जी को कुछ ऐसा वो कर देती घर के अंदर परिस्थिति पैदा हम्म। कि चलो अब बरसाने में महाराज जी, रहेंगे। वही चीज। एक श्री जी जो है ना, माहौल घर का ऐसा बना देती है हाँ। कि अब हमारा मन यहाँ नहीं लगता। अच्छा। हाँ, कि भाई अब जो है छोड़ो, सब बच्चों को दो, हाँ। अब हम बरसाने में ही रहेंगे। अच्छा, तो तो वो मतलब महाराज घर जी। के अंदर माहौल बना देती है, मन हाँ। के अंदर भी डाल देती है अच्छा, कि बरसाने में रहना है। तो महाराज जी मतलब पूरा परिवार था, मतलब अच्छा हाँ, चल रहा मेरे था? पास बाल बाल बच्चे सब हाँ। हैं, सब खेती बाड़ी सब हैं, बच्चे भी अपने सर्विस पे हैं हम्म। और अपना पत्नी भी है। हम्म। तो मेरा मन उचक गया। तो महाराज जी अचानक से माया से कैसे निकल के राधा रानी के चरणों की तरफ
ये महाराज जी, क्योंकि जो माया पहले अरे की रही नहीं, होगी माया माया तो मैंने देखा जो 80-80 साल के बुढ़े हो गए, वे माया को के चक्कर में पड़े रहते हैं। हाँ वही चीज महाराज जी मैं कह रहा हाँ, हूँ। वो एक के दुगने करने के चक्कर में रहते हैं। हाँ 80-80 साल के मैंने देखे नौजवान बूढ़े हाँ वे दुकान में बैठे रहते हैं, हाँ। पैसे कमाने की धुन में उन्हें वो रहती है। हालांकि महाराज जी लेके तो कुछ नहीं जाएगा आदमी। लेके कुछ नहीं जाता, फिर और अहंकार पैदा हो जाता है, दौलत ज्यादा हो जाती है ना, हाँ। फिर अहंकार पैदा हो जाता है। वो नरक, या तो नरक में चला जाएगा या फिर जन्म जन्मांतर के चक्कर में उलझ जाएगा। अच्छा, जो मतलब बार बार वही जन्म मिलेगा, बार बार, ये या जन्म का तो कोई मतलब नहीं अगर होगा। अच्छे काम हुए कराओ तो वो मानव से मानव मिलता रहेगा, हम्म। फिर वो पैसा कमाता रहेगा, फिर वो पैसे ही मर जाएगा, फिर पैसा का मानव लेगा। अब बुरे काम हुए, गलत काम हुए तो फिर वो पशु पक्षी के योनि में, जानवरों की योनि में चला जाएगा। ये है, वह रोज जन्म जन्मांतर की से मुक्ति नहीं मिलेगी। और हम जो है ठाकुर जी के को जब याद कर रहे हैं, ठाकुर जी को जिंदगी भर याद करते कि ठाकुर जी की सेवा में लग रहे, तो हमें जो है ठाकुर जी के पास, अपने पास बुला लेंगे। तो महाराज जी मतलब घर से ज्यादा आनंद यहाँ है। हाँ, घर से देखो, घर में भी तो हमारे किसी बात की वो नहीं थी समस्या, मगर आनंद परमात्मा के जो आनंद कहते हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जो आनंद जो है भगवान का दूसरा रूप, वो नाम है। जब इस भक्ति में आनंद आ गया तो समझ लो ठाकुर जी उसे मिल गए। यहाँ में भाई साक्षात दर्शन नहीं हुए तो मरने के बाद जो है वे श्री जी अपने पास तो बुला ही लेंगे। क्योंकि जो इसे जो जिस चीज में जिंदगी भर लगा रिया, भाई तुम भगवान के भजन में लगे थे तो आखिर में उसे भगवान मिल जाएंगे। अच्छा। अब जो कोई जिंदगी भर पैसे कमाने की धुन में रहा तो वो या तो सांप बिच्छू बन गए, उसके धन की सेवा कर रक्षा करेगा, या वो किसी धनाढ़ के घर में जन्म लेगा। वही हिसाब है, मरना जीना उसका, वो दुखों से मुक्ति नहीं होगी। अच्छा, मतलब वो खाली धन की प्राप्ति कर सकते हैं लेकिन दुखों से मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति नहीं होगी जी, वो तो धन में ही लगा रहेगा। फिर अगला जन्म फिर धन का में ले लेगा। कहीं धनवान अगर दान पुण्य करे होंगे तो धन में लेगा, अगर लोगों को खून चूसा होगा, गलत काम करे होंगे तो वो गरीब घर में जन्म लेगा। बस इसी काम में उलझा रहेगा। तो महाराज जी जो गृहस्थ लोग हैं, जो घर में अपना पूजा पाठ भजन या फिर जो भी काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर वो श्री जी की कृपा पाना चाहें तो महाराज जी क्या मार्ग है उनके लिए, आसान मार्ग? देखो, उनके लिए तो ये आसान मार्ग है, अपने श्री जी के चरणों में साल में 6 महीने में आते रहे, हाँ। हाजिरी लगाते रहे, और यहाँ जो सत्पुरुष हैं उनकी कुछ सेवा करता रहे, और अपने घर में भगवान का काम करता रहे, नाम जपता रहे। अच्छा। हाँ, मतलब काम करता रहे और नाम जपता रहे। अच्छा, तो महाराज जी जैसे कोई नौकरी कर रहा, अपना नौकरी कर रहा, कर तो अपना भगवान का माल काम भी कर रहा, और मन से ठाकुर जी के पास में है। तन यहाँ है तो मन जो है ठाकुर जी के पास में, जहाँ वो मन होगा वहीं उसकी उपस्थिति दर्ज होगी, चाहे वो भले ही घर हो। तो ये सबसे अच्छी जो है वो है। जैसे हम भोजन बना रहे हो आप, जैसे माताएं भोजन बनाती हैं, तो ये सोच के बनाएं कि हम तो ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, ठाकुर जी के लिए भोजन बन रहा, चाहे बदले बच्चे खा रहे हो। हाँ, 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 मगर मन जो है, हाँ, नहीं भाई हम तो ठाकुर जी के लिए भोजन बना रहे हैं। तो ऐसे जो उनकी भक्ति, भोजन बनाना भी भक्ति में आ जाएगा। तो महाराज जी एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए मैं हूँ अपने गृहस्थ जीवन में हूँ, अब मुझे ये नहीं पता कि राधा रानी जी की कृपा कैसे मिलेगी, लेकिन मैंने कहीं से सुना। तो महाराज जी मैं चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से लोगों तक ये भी पहुँचे कि राधा रानी के कौन से मंत्र का जाप करें वो घर में, एक मतलब कोई ऐसा मंत्र जो आपको देखो लगता है कि गृहस्थ में रह के कर सके। हाँ, यहाँ तो जो मंत्र चलते रहते हैं, राधा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ। एक वो भी है राधा कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। अच्छा। हाँ, ये दो एक मंत्र जो हैं यहाँ पे जो है चलते रहते हैं, उन्हीं का जाप करे। और गुरुजी जो है अपना राधा रानी को माने। अच्छा। हाँ, कि हाँ राधा रानी को आए, अपना वो करें, गीता की किताब पढ़ता रहे, गीता। हाँ। हाँ, गीता, रामायण, गीता, और ये
ग्रंथ है हमारे हिंदुओं के, हम्म। और कोई ग्रंथ इन दोनों का के अनुसार चलता रहे, अच्छा, मगर भगवत गीता और रामायण के अनुसार आदमी चलता रहे। चलता रहे जिंदगी में, तो समझ लो कि जिंदगी उद्धार। उद्धार। और कोई ग्रंथ को छुए ना, और कोई ग्रंथ जितने बने सब इन्हीं के दोनों किताबों से बने हैं। तो महाराज जी जैसे मान लीजिए गृहस्थ में है तो हम राधा रानी जी को अपना गुरु मान लें, हाँ, मान राधा सकते हैं रानी, तो? हाँ, मान तो किसी को भी सकते हो, हम्म, मगर राधा रानी जो है फिर वो संतों की सेवा करता रहे, अपना पार है छोड़ के। मतलब संतों की सेवा करता रहे और और संत से सत्संग करता रहे, हम्म, हाँ, गलत कामों से बचा रहे। हम्म। सब काम सब तो ग्रंथ में लिख रखा कि है ना। अब महाराज जी जो जाने अनजाने में हो जाती है गलतियाँ, तो उसके लिए क्या है? जाने अनजाने की तो अपनी माफी हो ही जाती है, मगर जो जानबूझ के करता है उसकी माफी कहीं नहीं होती। अच्छा, चाहे वो कितने भी तीर्थ या कुछ भी कर ना ना, उसे तो सजा मिलनी जरूर है। महाराज जी जैसे जानबूझ की गलती कर दिया है लेकिन उसका पश्चाताप उसको हो रहा है, हाँ। तो महाराज जी उसका देखो, पश्चाताप उसको है तो सजा लेकिन- कम हो सकती है, अच्छा, लेकिन सजा रहेगी। सजा रहेगी, क्योंकि भगवान जो है न्याय प्रिय है। अच्छा। जैसे तुमने कहीं किसी का वो कर दिया, हम्म, किसी का धन चुरा लिया या हाँ। किसी को मर्डर कर दिया, हम्म, तो उसकी सजा मिल के रहेगी, क्योंकि भगवान न्याय प्रिय है। उन्हें न्याय देना जरूर, भाई उसकी सजा देनी जरूर है। हाँ। अगर सजा नहीं देंगे, जैसे हमारी गवर्नमेंट अगर सजा नहीं देगी तो अन्याय बढ़ता रहेगा, मगर ये है अन्याय बढ़ता रहेगा, मगर सजा जरूर ठाकुर जी उसे जरूर देंगे, प्रकृति जरूर देती है। अच्छा, सजा उसे मिलेगी, लेकिन ये है कि अगर उसने भक्ति कर ली या पश्चाताप कर लिया पश्चाताप कर लिया तो कम हो जाती है। तो कम हो जाएगा।